सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतलब एंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। और मैं आज खुलासा करूंगा कि इनकी सरकार के कुछ अधिकारी मिलकर पप्पू कलानी का एनकाउंटर भी करना चाहते हैं। और मैं आज खुलासा करूंगा कि इनकी सरकार के कुछ अधिकारी मिलकर पप्पू कलानी का एनकाउंटर भी करना चाहते हैं। आपने सुना कि पप्पू कलानी का एनकाउंटर करना चाहते हैं, ऐसा कहना है टीओके और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ के प्रवक्ता कमलेश निकम का। कमलेश निकम ने पत्रकारों से बात करते हुए इसका खुलासा किया है। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने चेतावनी भरे शब्दों का उपयोग करते हुए कई बातों का जिक्र किया था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने प्रवेश किया है उनको भी धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि वह जब चाहे किस पक्ष में लोकतांत्रिक तरीके से प्रवेश कर सकता है। अगर किसी तरह से आप ऐसे प्रवेशों के आड़ में दादागिरी करोगे, धमकियां दोगे, तो भारतीय जनता पार्टी यह पक्ष डरने वाला नहीं। आपने किस जगह पर यह भी विधान किया है कि उल्लासनगर को यूपी बिहार बना देंगे, तो आपको कलानी परिवार को यह संदेश अपने मन में रखना चाहिए कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अपराधियों के लिए दो ही चीज रखी है, या तो उनकी जगह जेल में है या तो उनको मिट्टी में मिला देना है। इसीलिए आपको लोकतंत्र तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए और इसमें आगे आना चाहिए। अगर इस तरह की आप बातें करोगे तो इसका खामियाजाना आपने भूतकाल में भी भुगता है और आगे भी भुगतेंगे, यह मैं स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूं। जहां अब प्रदीप रामचंदानी जी की द्वारा कही हुई बातों पर कमलेश निकम ने प्रतिक्रिया देते हुए यह खुलासा किया है। देखिए, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर किसी को डरा धमका कर नहीं किया जाता। प्रदीप रामचंदानी कह रहे उत्तर प्रदेश और बिहार बना देंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार पप्पू कलानी और ओमी कलानी का बहुत गहरा नाता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश के सिंह परिवार हो, राय परिवार हो, ठाकुर परिवार हो, यादव परिवार हो, वो पप्पू कलानी और उनके दिल के संबंध है। उत्तर प्रदेश और कलानी परिवार का दिल का नाता है, बिहार और पप्पू कलानी का दिल का नाता है। यदि हम उत्तर प्रदेश और बिहार को अपना आइडल मानते हैं तो उसमें गलत क्या है, क्योंकि विकास हुआ है वहां पर। और उत्तर प्रदेश के लोगों को आपराधिक साबित करना यह भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, तो वह गलत तौर पर बात कर रहे हैं उन लोग। और कल जो प्रदीप रामचंदानी ने कहा है, चेतावनी दी है, ऐसा मीडिया में मैं देख रहा हूं कि जो हमारे खिलाफ जाएगा उसको जेल में जाना पड़ेगा या पप्पू कलानी को मिट्टी में मिटा देंगे। मैं यही कहूंगा कि इन लोग इनकी सरकार का दुरुपयोग करके शहर की जनता को मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि ये सब लोग पप्पू कलानी को तड़ीपार करवाना चाहते हैं इस शहर से। और मैं आज खुलासा करूंगा कि इनकी सरकार के कुछ अधिकारी मिलकर पप्पू कलानी का एनकाउंटर भी करना चाहते हैं।
और इनकाउंटर करके शहर के हालातों की कानून व्यवस्थाओं को हालात बदलना चाहते हैं और यादी पप्पू कलानी जी को तड़ीपार किया। यादी पप्पू कलानी जी के ऊपर इनकाउंटर करने की कोशिश की। आज ही हम एक शिष्टमंडल जाकर मैं सुबह आदरणीय सीपी साहब को मिलकर आया हूं कि हमारे ऊपर खोटे केसेस करने का काम ये करने जा रहे हैं और पप्पू कलानी जी का फेक एनकाउंटर करके आज ही मैं पंचम कलानी जी के लेटर पैड पर अभी मैं फैक्स करने वाला हूं। राज्य के आला पुलिस अधिकारियों को कि जिस तरीके से प्रदीप रामचंदानी कह रहे कि मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हारे आमदार ने 5 साल क्या काम किया पहले वो बताओ। पप्पू कलानी को मारने की साजिश, पप्पू कलानी साहब को मारने की साजिश जो की जा रही है, शहर की जनता में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन्होंने 5 सालों तक कुछ काम नहीं किया। आइलानी ने 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बना लिए एक लोनावाला में, बड़े बड़े रिसोर्ट के काम किए भ्रष्टाचार के माध्यम से, पर जब जमीन सड़कती दिख रही है तो हमारे नगर सेवकों को खरीद फिरोद का धंधा कर रहे हैं। और यही नहीं, पप्पू कलानी जी को तड़ीपार करके उनके इनकाउंटर करने की कोशिश करने की एक बड़ी साजिश उन्होंने रची है। इसके लेटर में पंचम कलानी के माध्यम से चुनाव आयोग और वहां के पुलिस आला अधिकारियों को हम देंगे, क्योंकि प्रदीप रामचंदानी ने कहा है उनको मिट्टी में मिला देंगे। उत्तर प्रदेश और कालानियों का जो नाता है वो बहुत पुराना है। सिंह परिवार हो, ठाकुर परिवार हो, ये हमारे बहुत करीबी संबंधी लोग हैं। यादव जो लोग हैं, हमारे यादव परिवार के जो सदस्य उल्लासनगर में, उत्तर प्रदेश हम उनके घरों पर जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं। पर प्रदीप रामचंदानी का जो बयान है, मेरे शहर के नागरिकों, ये पप्पू कलानी को शहर से तड़ीपार करके उनको इनकाउंटर करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनंती करना चाहता हूं कि आप लोग आने वाले 20 तारीख को खरीद फिरोद के धंधे के दलाल लोग आपके बीच में आएंगे, आपको कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करो। पप्पू कलानी वही पप्पू कलानी है जिसने उल्लासनगर को बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, गांव को उल्लासनगर बनाया। और आज पप्पू कलानी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, ओमी कलानी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। हमारी निशानी तुतारी पर जब आप लोग वोट करोगे तो ये शहर का चेहरा बदल देंगे। ये पैसे के जोरों पर, दहशत के जोरों पर, राज्य की सरकार के दबाव में, तंत्र में कुछ अधिकारी काम कर रहे हैं। यदि ऐसा कुछ भी हुआ तो ये शहर की जनता वोटों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। अब कमलेश निकम द्वारा किए गए खुलासे पर बीजेपी नेता क्या प्रतिक्रिया देंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल चुनावी रण तैयार हो चुका है, जब नेताओं के जुबानी हमले भी तेज हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।